फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अगली केस स्टडी देख रहे हैं हमारी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग की सीरीज में। तो आइए देखते हैं ये केस स्टडी क्या है। ये भी फैटल एक्सीडेंट की केस स्टडी है। इसके पहले भी मैंने एक फैटल एक्सीडेंट की केस स्टडी प्रेजेंट करी थी जो कि फॉल फ्रॉम हाइट था। अभी ये फॉल फ्रॉम रूफ है। तो देखते हैं ये क्या है। तो सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सीडेंट मतलब क्या हुआ था। 3 वर्कर्स वर असाइंड टू इंस्टॉल पॉलीकार्बोनेट स्काईलाइट रूफ शीट्स। ये जो रूफ शीट्स है इसको हटा के इसकी जगह पॉलीकार्बोनेट की स्काईलाइट लगानी थी उनको। वर्क एरिया ऑन द रूफ वॉज कवर्ड टेम्पररीली विद जिंक रूफ शीट्स। और टेम्पररीली उस काम की जगह को उन्होंने रूफ बनाया था जिंक का। ये जिंक रूफ शीट से जो कि टेम्पररीली कवर की गई थी वहां पे। अब हुआ क्या है, को वर्कर सॉ द डिसीज्ड वर्कर लिफ्टेड अप द वन साइड ऑफ अ पीस ऑफ द टेम्पररी जिंक शीट इंटेंडेड टू रिमूव इट। को वर्कर ने देखा कि वो वर्कर जिसके साथ कुछ हुआ है उसने एक साइड की जिंक शीट को टेम्पररीली उठा दिया है क्योंकि उसको हटाना था। कुछ समय बाद डिसीज वर्कर फेल थ्रू द ओपनिंग क्रिएटेड बाय द रिमूवल ऑफ द जिंक शीट। और वो जो थोड़ा सा उसने पीस उठाया था उस पे से वो खुद ही गिर गया। तो डिसीज्ड वर्कर फेल 9.5 meters फ्रॉम द रूफ लेवल एंड लैंडेड ऑन द ग्राउंड। ही डाइड ऑन द स्पॉट। वो जो नीचे गिरा वो 9.5 meters करीब नीचे गिरा और इमीडिएटली वो जो है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। 9.5 meters कैन इमेजिन कितना होता है। अगर हम अपनी बात करें तो नॉर्मली हमारी हाइट 1.6 या 1.7 meters की करीब होती है, राइट। मीटर्स में बात कर रही हूँ मैं। तो आप सोचिए हमारे हाइट जितने करीब 7 से 8 लोग खड़े हो जाए तो जाके 9.5 meters करीब बन रही है हाइट। इतनी हाइट से बंदा गिरा था तो वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी। इन्वेस्टिगेटेड, अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है। लेट्स सी कैसे करा। तो देखिए सीन ऑफ एक्सीडेंट। रो ऑफ टेम्पररी जिंक रूफ शीट्स टू बी रिप्लेस विद पॉलीकार्बोनेट स्काईलाइट शीट्स। ये पूरी रो थी जिसको हटा के इसकी जगह पॉलीकार्बोनेट की स्काईलाइट शीट्स लगानी थी। डिसीज्ड फेल थ्रू द ओपनिंग हियर। डिसीज्ड यहाँ से गिरा, ठीक है। अभी देखते इसका एक और सीन। इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स में क्या क्या निकल कर आया। द डिसीज्ड वर्कर वाज द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। वो जो वर्कर था जो गिरा नीचे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का लीडर था। सेफ्टी बेल्ट्स वर प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। सेफ्टी बेल्ट उन्हें दिए गए थे बट देयर वर नो लाइफ लाइन्स। पर वहां पे लाइफ लाइन नहीं थी। नोट सेफ्टी बेल्ट्स आर इनएडिक्वेट फॉर फॉल अरेस्ट। देखिए सेफ्टी बेल्ट जो है फॉल अरेस्ट के लिए इनएडिक्वेट होते हैं। वहां पर अगर आप रूफ वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आपको लाइफ लाइन्स लगानी पड़ती है। मतलब एक लाइफ लाइन रहेगी जिसमें आपका बेल्ट फिक्स रहेगा, राइट। क्योंकि सेफ्टी वो हाइट पे आप बेल्ट को वो हुक कहाँ पे करेंगे, इसलिए वहां पे एक लाइफ लाइन बनाई जाती है जहां पे बेल्ट को हुक किया जाता है और फॉल अरेस्ट के लिए बनाए जाते हैं। तो सेफ्टी बेल्ट्स इनएडिक्वेट है फॉल अरेस्ट के लिए, वो वाले इनएडिक्वेट थे फॉल अरेस्ट के लिए। नायलॉन रोप्स टू बी यूज जस्ट लाइफ लाइन्स। लाइफ लाइन में आपको नायलॉन रोप का यूज करना है। वर इशू टू द कॉन्ट्रैक्टर। उनको यूज करने के लिए दिया गया था बट वर नॉट यूज, पर उन्होंने यूज नहीं करा। अभी देखते ये एक और देखिए। ये इस तरह से उसने ओपन करके देखते कि इसको निकालने तो इसी में से गिर गया। अनदर व्यू ऑफ द रूफ ओपनिंग, वो यहाँ से गिर गया। ये नीचे की साइड से देख रहे हैं हम, राइट। वो ऊपर के फोटोग्राफ्स थे, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखिए ये ऊपर के फोटोग्राफ है। अभी नीचे का फोटोग्राफ देखते हैं हम। नीचे से देखिए इस तरह से था वो और इस कारण ये हुआ। अनदर व्यू ऑफ द रूफ ओपनिंग। की लर्निंग्स। रिस्क असेसमेंट मस्ट ऑलवेज बी कंडक्टेड। रिस्क असेसमेंट हमेशा करना चाहिए। इज इट रियली नेसेसरी टू सेंड वर्कर्स। क्या जरूरी था वर्कर्स को ऊपर भेजना। इंस्टॉल स्काईलाइट फ्रॉम बिलो एज मच एज पॉसिबल। इलिमिनेट हजार्ड। नीचे से इंस्टॉल कर दो जितना पॉसिबल हो। हजार्ड इलिमिनेट होता है। प्रोवाइड क्रॉल बोर्ड्स, एडिक्वेट लाइफलाइन, सेफ्टी हार्नेस, प्रोवाइडिंग फॉल प्रोटेक्शन अंडर एरिया ऑफ वर्क। देखिए क्रॉल बोर्ड्स होने चाहिए ताकि उस पर खड़े होकर आराम से काम कर पाओ। एडिक्वेट लाइफलाइंस होनी चाहिए, सेफ्टी हार्नेस होना चाहिए और जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे आप फॉल प्रोटेक्शन के लिए नेटवेट वगैरह भी कुछ लगा दो ना। एकदम से तो गिर के बंदा मरेगा नहीं कम से कम। तो ये थी हमारी की लर्निंग इस एक्सीडेंट की। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।